बूढ़ी की पुकार सुनेगा। ये कहानी एक सरल और साधारण लड़की मीरा की है, जो अपनी माँ वैशाली के साथ गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। इस दुनिया में मीरा और उसकी माँ का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा थीं और छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लेती थीं। लेकिन कहते हैं ना वक्त कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। धीरे धीरे वैशाली की तबीयत बिगड़ने लगी। अपनी माँ को बचाने के लिए मीरा ने दिन रात एक कर दिया। इलाज के लिए उसने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए, इस उम्मीद में कि माँ ठीक हो जाएंगी और वह अपनी मेहनत से सब चुका देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन वह मनहूस घड़ी आई जब मीरा की माँ वैशाली हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिस माँ की गोद में उसे सुकून मिलता था, वही माँ अब उसके साथ नहीं थी। मीरा बहुत भोली थी, वह हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेती थी और इसी बात का फायदा उसकी पड़ोसन कविता अक्सर उठाती थी। कविता चालाक और स्वार्थी थी। वह मीरा से कभी अपने घर का काम करवा लेती, तो कभी किसी बहाने से सामान उधार ले जाती और वापस करने में टामटोल करती। फिर एक दिन बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ जी, चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं। मेरा भी कहीं घूमने जाने का बहुत मन है, लेकिन पैसे बहुत कम बचे हैं और इतने लोगों को ठग चुके हैं कि अब कोई हमें उधार देने वाला नहीं है। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मीरा है ना। मीरा? कौन मीरा? वही जो ढाबे पर काम करती है? अरे, वो हमें पैसे क्या देगी? वो तो खुद ही गरीब है। कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। बता रही थी कि उधार चुकाने के लिए उसने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। अब पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। वो इतनी भोली है कि बस उसके सामने अपना दुखड़ा रो दूंगी, दो चार आंसू बहा दूंगी। फिर देखना, अपना सारा जोड़ा हुआ एक एक पैसा बिना कुछ सोचे समझे मेरे हाथों में रख देगी। आप बस घूमने की तैयारी कीजिए। अगली सुबह अरे कविता दीदी, आप आज इतनी सुबह यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? मीरा बहन, क्या बताऊं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मेरी बुआ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब तक मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी, सब उनके इलाज में लग चुकी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी इलाज जारी रखना होगा और दवाइयों के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। बहन, बहुत सोचने और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे पता है कि मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी इस परेशानी को समझोगी और मेरा साथ दोगी। बहन, मुझे खाली हाथ मत भेजना। जैसे ही मेरे पति की पगार आएगी, मैं तुम्हारी एक एक पाई वापस कर दूंगी। मेरी बुआ मेरे लिए माँ जैसी है। मैं उन्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती। कविता की झूठी बातों को सच समझकर मीरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ।
उसे लगा कि मुसीबत में किसी का साथ देना ही सबसे बड़ा इंसानियत का काम है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कविता एक बार फिर उसकी अच्छाई और भरोसे का फायदा उठाने वाली थी। ये लीजिए दीदी, पैसे। दीदी, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। ये वही थोड़ी सी रकम है जो मैंने कई महीनों की मेहनत और बचत से जोड़ी है, ताकि सेठ जी का उधार चुका सकूं। लेकिन इस समय आपकी परेशानी देखकर मैं यह रकम आपको दे रही हूं। आप इसे रख लीजिए, मैं सेठ जी को अगले महीने देने के लिए कह दूंगी। बस दीदी, जब आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाए तो कृपया मुझे लौटा दीजिएगा, क्योंकि अगर यह रकम बहुत देर तक नहीं मिली तो मैं खुद भी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी को समझेंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो, आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही तो हूँ। अगर तुम मेरे जीवन में ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना और मेरी बुआ के लिए दुआ करना। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी कविता? और कहाँ जाऊंगी जी, मीरा के पास गई थी। ये लीजिए, घूमने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। अब आप बेफिक्र होकर घूमने की तैयारी कीजिए। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कविता, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। चलो अब सामान बांध लो कविता, कल सुबह ही निकलते हैं। आखिर इतने दिनों बाद घूमने का मौका मिला है। कविता को पैसे लिए हुए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन न तो कविता मीरा के पास वापस आई और न ही उसकी कोई खबर मिली। लेकिन फिर एक दिन मीरा ने फैसला किया कि अब वह खुद कविता के घर जाकर अपने पैसों की बात करेगी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, अब तो बहुत दिन हो गए। अब तक तो भैया की भी तनख्वाह आ गई होगी। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। आपने कहा था कि जल्द से जल्द वापस कर देंगी, लेकिन अब तो 1 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। मुझे भी सेठ जी का उधार चुकाना है। कौन सा धन? किस धन की बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि मैंने तुमसे कोई धन लिया था। खुद तो टूटे फूटे घर में रहती हो और मुझे धन देने चली हो। ऐसा मत कहिए दीदी, मैंने बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे ताकि अपना उधार चुका सकूं। लेकिन आपकी परेशानी देखकर मैंने अपनी मजबूरी भूलकर वो धन आपको दे दिया। दीदी, मुझे मेरा धन लौटा दीजिए, मुझे भी अब उसकी बहुत जरूरत है। मैंने आप पर भरोसा करके ही आपकी मदद की थी। कृपया मेरे भरोसे को मत तोड़िए। इतना झूठ बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मुझसे पैसे मांगने चली आई है, गरीब कहीं की। तेरे जैसे लोगों को मैं एक पैसा भी नहीं देती। अब दफा हो जा यहाँ से। अगर एक पल भी और रुकी तो धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगी, समझी? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जिस धन को मैंने अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोककर दिन रात मेहनत करके और कई महीनों की बचत से जोड़ा था, आज वही धन मेरे हाथों से चला गया। मैंने तो किसी की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरा मन साफ था, मेरी नीयत अच्छी थी, फिर मेरी अच्छाई का ही फायदा क्यों उठाया गया? मैंने तो भरोसा किया था, रिश्ते पर विश्वास किया था। आज मेरे पास न वह धन बचा है, न कोई सहारा।
जिस उधार को चुकाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, अब वही बोझ मेरे सिर पर और भारी हो गया है। मैं सेठ जी का सामना कैसे करूंगी? उन्हें क्या जवाब दूंगी? कई दिनों तक वह घर की चौखट से बाहर तक नहीं निकली। हर सुबह काम पर जाने का हौसला जुटाती, लेकिन अगले ही पल सेठ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और उसके कदम वहीं थम जाते। आखिरकार एक दिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और काम पर जाने का निश्चय कर लिया। कांपते कदमों और भारी मन के साथ वह सेठ का सामना करने निकल पड़ी। मीरा, मेरा उधार कब चुकाओगी? पिछले महीने तुमने कहा था कि इस महीने पैसे लौटा दोगी, लेकिन अब तो महीना खत्म होने को आ गया है और तुमने उधार का एक पैसा तक नहीं दिया। क्या हुआ? इस बार भी पैसे नहीं है ना? तुम लोगों की यही आदत है। उधार लेते समय हाथ जोड़कर पीछे पीछे घूमते हो और जब पैसे मिल जाते हैं तो सामने तक दिखाई नहीं देते हैं। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। आपका पैसा मैंने किसी और को दिया था, ये सोचकर कि जैसे ही वो मुझे लौटा देंगे, मैं बिना देर किए आपका सारा उधार चुका दूंगी। लेकिन वही मेरे साथ धोखा कर गया और मेरे पैसे लेकर भाग निकले। मुझे कुछ नहीं पता मीरा, मुझे बस अपना पैसा वापस चाहिए। मैंने तुम्हें पैसे भरोसे पर दिए थे, किसी और की कहानी सुनने के लिए नहीं। कान खोलकर सुन लो मीरा, अब से तुम्हारे उधार पर ब्याज भी 2 गुना लगेगा। और हाँ, जब तक तुम मेरा पूरा उधार नहीं चुका देती, तब तक तुम मेरे घर की साफ सफाई का सारा काम करोगी और कहीं भागने की सोच भी मत लेना। हे देवी माँ, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैंने ना तो कभी किसी को धोखा दिया, न किसी के पैसे लेकर भागी। मैंने तो हमेशा दूसरों की भलाई करने की कोशिश की। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है माँ? क्या किसी के साथ अच्छा करने का यही फल मिलता है? क्या ईमानदारी और अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती? माँ, अब मेरी हिम्मत टूटने लगी है। मुझे बस इतना सहारा दे दो कि मैं इस मुश्किल वक्त से निकल सकूं। सेठ से बेइज्जत होने के बाद मीरा का दिल आत्मग्लानि से भर उठा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी ही नज़रों में खुद को खो दिया हो। शर्म, पछतावा और बेबसी ने उसके मन को इस कदर जकड़ लिया कि उसने उसी पल निश्चय कर लिया, अब चाहे उसे अपना खून पसीना एक क्यों न करना पड़े, लेकिन वह सेठ की एक एक पाई लौटाकर ही रहेगी। पैसे जल्दी कमाने के लिए मीरा ने एक साथ कई काम करना शुरू कर दिए। सुबह होते ही वह सेठ के घर साफ सफाई करने पहुंच जाती, फिर दिन भर ढाबे पर मेहनत करती और शाम ढलते ही खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसका शरीर जवाब देने लगता, लेकिन सेठ का कर्ज और आत्मग्लानि का बोझ उसे चैन नहीं लेने देता। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन खेत में काम करते करते मीरा की हिम्मत जवाब दे गई। लगातार मेहनत और कमजोरी के कारण अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अब मीरा की हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक तरफ उसे सेठ का उधार चुकाने के लिए काम करना जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ चुका था। दिन ब दिन बिगड़ती तबीयत के कारण अब उससे पहले की तरह मेहनत नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसके काम भी छूटने लगे। जिस उम्मीद के सहारे
वह दिन रात मेहनत कर रही थी। अब वही उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। सामने कर्ज का बोझ था और दूसरी तरफ भूख और बीमारी से जूझती उसकी जिंदगी। जितने पैसे उसने इस दौरान कमाए थे, उनसे वह सेठ का आधा उधार चुका चुकी थी। अब न तो मीरा के पास धन बचा था और न ही घर में अनाज का एक दाना। चारों तरफ से परेशानियों से घिरी मीरा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर कोई घर पर है जो इस बूढ़ी की पुकार सुनेगा? क्या हुआ अम्मा? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बिकिया, बड़ी दूर से चली आ रही हूँ। अगर 2 कौर खाने को मिल जाएं तो इस बूढ़ी की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। कई दिनों से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। बड़ी भूख लगी है बिकिया। अम्मा, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। आपको भोजन कराना मेरे लिए पुण्य का काम है। आइए, अंदर आइए। अम्मा, आप यहीं बैठिए। मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हे भगवान, अब क्या करूं? अम्मा से तो कह दिया कि भोजन लेकर आती हूँ, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। राशन का आखिरी दाना भी कल ही खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? इतने दबे खंगालने के बाद जैसे तैसे बस एक मुट्ठी आटा ही निकला है। चलो, इसी की अम्मा के लिए रोटी बना देती हूँ। मेरी भूख का क्या है? मैं तो पानी पीकर भी रात काट लूंगी, मगर चौखट पर आए अतिथि को भूखा नहीं रख सकती। मीरा उस बूढ़ी महिला की पूरे मन और श्रद्धा से सेवा करने लगी। अपनी परेशानियों और दुखों के बावजूद उसने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। माफ कीजिएगा अम्मा, घर में ज्यादा कुछ बचा नहीं था, इसलिए बस ये 2 रोटियां और मिर्च की चटनी ही ला पाई। अरे बिकिया, प्रेम से परोसी हुई तुम्हारे हाथ की ये 2 रोटियां भी मेरे लिए अमृत के समान है। पेट तो भोजन से भरता है, लेकिन मन स्नेह से तृप्त होता है। आज मेरा मन भी तृप्त हो गया। उसकी सच्ची सेवा और भक्ति से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। मुझ गरीब बुढ़िया का पेट भरने के लिए तुम्हारा बहुत आभार बिटिया। जाते जाते मुझ गरीब के पास तुम्हें देने के लिए न कोई धन है और ना ही कोई कीमती वस्तु, बस यही एक थाली है। इसे मेरी दुआ और आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। बिटिया, जिस तरह आज तुमने एक भूखी बुढ़िया का पेट भरा है,
भगवान करे तुम्हारा घर कभी अन्न से खाली ना हो, तुम्हारी थाली हमेशा भरी रहे। अच्छा बिटिया, अब मैं चलती हूँ। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। वह कोई साधारण थाली नहीं, बल्कि एक चमत्कारी थाली थी, जिससे वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकती थी। पर मीरा इस बात से अनजान थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन जब मीरा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक अरे, ये तो वही थाली है जो अम्मा ने मुझे दी थी। मैं तो इसे रखकर बिल्कुल भूल ही गई। देखो तो जरा, इस पर कितनी मिट्टी जम गई है। चलो, पहले इसे अच्छी तरह धो लेती हूँ। काश ये थाली सचमुच खाने से भरी होती। कितना अच्छा होता अगर मुझे भी आज भरपेट भोजन नसीब हो जाता। कई दिनों से ऐसा हाल है कि दिन में एक वक्त का खाना भी पेट भरकर नहीं मिल पाता। कभी आधा पेट खाकर ही गुजारा करना पड़ता है, तो कभी भूखे ही सोना पड़ता है। मीरा सोचते सोचते जैसे ही थाली को पोंछने लगी और अनजाने में उस पर 2 बार हाथ फेर दिया, तभी अचानक उस थाली से एक बहुत तेज चमक निकलने लगी। वह खाली थाली अब तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थी। ये क्या हुआ? अभी कुछ ही पल पहले तो ये थाली बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक इसमें इतना सारा खाना कैसे आ गया? ये ये कैसा चमत्कार है, हे भगवान? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बहुत दिनों बाद मीरा ने भरपेट भोजन किया था। हर निवाला खाते हुए उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा और भर्राए हुए गले से बोली, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे समझ आ गया कि उस दिन मेरे द्वार पर एक साधारण बूढ़ी अम्मा के रूप में आने वाली कोई और नहीं, स्वयं आप थीं। आपने ही मुझे यह चमत्कारी थाली प्रदान की, लेकिन मैं अज्ञानी आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं सकी। हे माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, तो अपनी इस अज्ञानी बेटी को क्षमा कर दीजिए। आज आपने मुझे केवल भोजन ही नहीं दिया, बल्कि जीने की एक नई आशा भी दी है। जब दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तब आपने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे सूने और निराश जीवन में फिर से उम्मीद का दीप जला दिया। माँ, आज मैं आपको साक्षी मानकर प्रण करती हूँ कि जिस प्रकार आपने अपनी कृपा से मेरी भूख मिटाई है, उसी प्रकार मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी भूखा, असहाय या जरूरतमंद कभी खाली पेट नहीं लौटेगा। जब तक मेरे प्राण रहेंगे, मैं आपकी इस कृपा को दूसरों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती रहूंगी। हे देवी माँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। उस दिन के बाद मीरा के जीवन ने मानो एक नया मोड़ ले लिया था। अब मीरा को भूखे पेट सोने की चिंता नहीं रहती थी। चमत्कारी थाली से मिलने वाला भोजन न केवल उसकी भूख मिटाता था, बल्कि धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा था। स्वस्थ होने के बाद वह दोबारा अपने काम पर जाने लगी और अपनी मेहनत से धीरे धीरे धन जोड़ने लगी। अब उसके घर में पहले जैसी परेशानियां नहीं रहीं। मीरा हमेशा उस कृपा को याद करती, जिसने उसके कठिन समय में उसका साथ दिया था। वह अब काम से आने के बाद हर शाम गांव के भूखे लोगों के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम व सत्कार से उन्हें भोजन कराती। मीरा के मन में अब दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने की भावना और भी गहरी हो गई थी।